हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमें? फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट गिवन होंगे। ये पहला पार्ट है। इसमें थोड़े सिचुएशन यानी एक 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसमें आपको क्या बताना है, ये एपी है या नहीं है, ये बताना है आपको रीजन के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या कहता है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको वैसे ही इजी आपको इसके मेथड दिखाऊंगा। तो देखिए क्या कहता है। फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं, एक टैक्सी से जा रहे हैं, तो फर्स्ट किलोमीटर को आपको 15 रुपीज देना पड़ेगा। फर्स्ट किलोमीटर को अगर आप टैक्सी में जा रहे हैं, एक ही किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपको 15 रुपीज देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के बाद और आगे 1 किलोमीटर आप जाना चाहते हैं, और आगे और 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो आपको 15 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, और 15 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, 8 रुपीज देना पड़ेगा। फिर और 1 किलोमीटर अगर आप जाएंगे, तो फिर आपको 8 रुपीज ही देना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपीज देना पड़ेगा। इसके बाद आप आगे कितने भी किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ या 100 किलोमीटर जाओ, आपको फर्स्ट किलोमीटर को ही 15 रुपीज देना पड़ेगा। फिर आपको कंटिन्यू एक एक किलोमीटर को सिर्फ 8 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ओके, फिर आपने 1 किलोमीटर गया तो फिर से आपको 8 रुपीज देना पड़ेगा। तो देखिए, हम अगर सिर्फ 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज। अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे, 1+1 2, 2 किलोमीटर जाएंगे 15+8 कितना होगा। अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15+8 कितना होगा, 23। अगर हम जाएंगे 3 किलोमीटर, 1 2 3, 3 किलोमीटर जाएंगे, 15+8 23, 23+8 कितना हो जाएगा, 31। फिर से और 1 किलोमीटर अगर जाएंगे, टोटल 4 किलोमीटर जाएंगे, तो हमें कितना देना पड़ेगा, ये 3 किलोमीटर के लिए। अगर आप 3 किलोमीटर जाएंगे, 1 2 3, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 15+8+8 कितना होता है, 31। अगर आप 4 किलोमीटर जाएंगे, कितना, 4 किलोमीटर अगर आप जाएंगे, तो यहां तक तो हो गया 31, 31+8 कितना होता है, 39। इस तरह से एक सीक्वेंस निकल कर आएगी। वो सीक्वेंस को चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। 15, 23, 31 एंड 39 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। एपी को चेक करने का तरीका क्या है, अगर कोई सीक्वेंस है, अगर वो एपी है या नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे इसको। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 2 या 3 बार, मिनिमम 2 या 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा। A1, A2, A3, A4। देखिए A2 कितना है, 23, माइनस A1 कितना है, 15, कितने हो गए, 8। यहाँ भी देखिए A3 कितना है, 31, माइनस A2 कितना है, 23, यहाँ पर भी 8 हो गया। तो इसका तो कॉमन डिफरेंस जो है वो तो सेम हो गया। कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी। ये एक एपी है। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन तो एपी थी। अब सेकेंड सिचुएशन देखेंगे वो एपी है या नहीं। देखिए सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन,
एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो एयर होता है, सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है, उसका 1/4 हमें निकालना है। पहली बार अगर हम 1/4 निकालेंगे, फिर थोड़ी गैस बचेगी, फिर उसका 1/4 निकालना है, फिर जो बचेगा फिर उसका 1/4 निकालना है। ऐसे ही करते जाना है। ऐसे करके जो हमें सीक्वेंस मिलेगा, वो सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में सिलेंडर में एयर कितना है वो हमें नहीं मालूम, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्स एज्यूम कर सकते हैं, एक्स या वाई एज्यूम कर सकते हैं, या फिर कोई नंबर लेकर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे 64 लीटर, यानी इस सिलेंडर में हम अज्यूम करेंगे 64 है करके क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, हम अज्यूम कर रहे हैं 64 लीटर है। आप 64 ले सकते हैं या फिर 100, आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप एक वेरिएबल ले सकते हैं एक्स, लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, तो 64 लेने से जल्दी जल्दी सीक्वेंस बनेगा, आसानी से हमें समझ में आएगा कि ये एपी है या नहीं है। ओके, तो हम फर्ज करते हैं, हम लेट कर रहे हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 64 लीटर, सिलेंडर में 64 लीटर है हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो उसका जितनी एयर है उतना, उसका जितनी एयर है, जितनी एयर सिलेंडर में है उसका 1/4 निकालना है, ठीक है। तो कितना है, 64 है, 64 लीटर है, हमने फर्ज किया, अज्यूम किया, इसका 1/4 निकालना है। अब इसका 1/4 देखिए, 64 का 1/4 यानी 64/4, 1/4 ऐसे इंटू करके आप 1/4 भी लिख सकते हैं। 64 का 1/3 यानी 1/3। ओके, 64 का हाफ यानी वो तो आपको पता ही है, 64/2 होगा। इसका 1/4 कितना होगा, 64/4। इसे हमने कट किया, 4 1 4, 4 6 24, तो 16 हो गया। 64 का 1/4 कितना होता है, 16 होता है। तो ये 1/4 निकालना है, किस में से निकालना है, इसमें से निकालना है। 64 में से हमने ये 1/4 निकाला, 48। ओके, तो 48 बचने के बाद जितना बचा है फिर से उसका 1/4 निकालना है। ओके, फिर से उसका 1/4 निकालना है। अब इतनी गैस बची है 48 लीटर, अब इसका 1/4 निकालना है। 48 का 1/4 यानी 48/4, आप इसे कट करेंगे, 4 1 4 2 12 निकल के आया। इसका 1/4, किसका 1/4, 48 का 1/4 होता है 12। तो आप क्या करेंगे, 48 में से 12 को निकालेंगे, 36 बच गया, 36 बचा है। जितना भी बचता है फिर से उसका 1/4 निकालना है। अब 36 का 1/4 निकालेंगे हम, 36 का 1/4 होता है 36/4, अगर आप इसे कट करेंगे तो 9 हो गया। 36 में से 9 को निकालिए, कितना होगा, 27। आपने यहाँ पे 27 लिखा, तो इतना काफी है। अब हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 48 माइनस 64, और ये होगा A3, 36 माइनस 48। अगर आप इसे माइनस करेंगे, 64 में से 48 को निकालेंगे, ये -16 हो गया, फिर ये -12 हो गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस तो इसका सेम नहीं है। अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं होगा। देखिए थर्ड सिचुएशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर every meter of digging when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. ओके, तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, क्या है, अगर हम एक कुआं खोद रहे हैं, अगर हम 1 मीटर अगर खोदेंगे, 1 मीटर अगर कुआं खोदेंगे 1 मीटर, तो उसका चार्ज होगा 150 रुपीज। ओके, फिर 1 मीटर अगर आप खोदेंगे, पहले 1 मीटर खोदने के बाद और आगे 1 मीटर खोदेंगे, तो आपको 150 रुपीज फिर से नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 50 रुपीज देना पड़ेगा। ओके,
फिर से अगर आपने 1 मीटर अगर कुआं खोदा तो फिर आपको 50 रुपीज देना पड़ेगा, और 1 मीटर लीजिए तो फिर से 50 रुपीज आपने दिया। तो इसी तरह से क्या है, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हमें अगर अगर हम 1 मीटर अगर कुआं अगर खोदेंगे तो उसका चार्ज कितना होगा, 150। अगर 2 मीटर अगर आपने कुआं खोदा है तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200। अगर 3 मीटर लेंगे 1 2 3 तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 200 250। उसके बाद क्या आएगा, प्लस 50, उसके बाद आएगा 300 अगर आप 4 मीटर लेंगे। तो ये तो एपी हो गया 150 200 250 300 एंड सो ऑन। 50 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आ गया, इसका 50 निकल कर आ गया। फिर भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह, a2 माइनस a1 d इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 है 200 माइनस 150, ये 50 हो गया। a3 है 250, 250 में से 200 को निकालिए, ये भी हो गया 50। तो इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, इट इज एन एपी, तो ये एपी हो गया। अब फोर्थ सिचुएशन देखेंगे। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ओके, तो देखिए अकाउंट में कितने हैं, 10,000 रुपीज हैं, और इंटरेस्ट कितना है, 8% है। 8% इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल, यानी पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में अमाउंट कितनी होगी इंटरेस्ट को ऐड करके। तो 10,000 है, 8%, 8% का मतलब क्या होता है, 8% का जो मतलब होता है 8/100। ओके, अगर वो 6% देता तो 6/100 हम करते। अमाउंट कितनी है, 10,000 इंटू 10,000, ऐसे हम उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो निकल गए, 100 इंटू 8 कितना हो गया, 800। तो 10,000 का इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 800 निकल कर आया। अगर हम स्टार्टिंग में अगर 10,000 ले रहे हैं, स्टार्टिंग में 10,000, फिर उसके बाद कितना होगा, पहले साल में 10,000 में आप ऐड करेंगे 800 को, तो कितना होगा, 10,800 होगा। ओके, 10,800। फिर से आपको 8% का इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन अभी अमाउंट क्या होगी, 10,800 होगी। ओके, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो निकल गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 108 इंटू 8 करना पड़ेगा। तो 108 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 864। अब इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 864। तो आप क्या करेंगे, इसमें 864 को ऐड करेंगे, 11,664, 11,664 हो गया। ओके, तो 3 टर्म हमें काफ़ी है, 10,000, 10,800, 11,664। एपी चेक करने के लिए 3 टर्म हमें काफ़ी हैं। तो चेक करेंगे हम ये एपी है या नहीं है। a2 माइनस a1, 10,800 माइनस 10,000, ये आ गया 800। फिर इसे चेक करेंगे, a3 है 11,664 माइनस 10,800, तो ये कितना निकल कर आ गया, 864। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो 864 होगा। तो ये तो एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, डिफरेंट है, इट इज नॉट एपी। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए। अगले वीडियो में हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।